परमेश्वर हमारी चट्टान और हमारी ढाल है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में दी है। हम सब आज के दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और परमेश्वर हमारी ढाल है और हमारी चट्टान है। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के नज़दीकी में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर मनन करें और सच में हम अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कह दें। आइए हम सब मिलकर वचन की ओर जाएंगे और वचन को सुनने के बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनका बेटा लगातार बीमार रहता था, जिस कारण वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने से वो हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो तब से परमेश्वर ने उनके बेटे को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब उनका बेटा बीमार नहीं होता है, वो बिल्कुल स्वस्थ है और भला चंगा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सच में प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सभी लोग चंगे हो गए हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के बेटे के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहनों के प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं, जिस कारण से वे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और कभी कभी उनका विश्वास परमेश्वर से उठ जाता है, परमेश्वर से हट जाता है और वो सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय निकट था और प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रभु यीशु मसीह क्योंकि मनुष्य शरीर में थे, इसलिए वो उस समय बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, उदास हो गए और उन्होंने रोकर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इसी प्रार्थना को किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह को इस प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं मिला। जबकि हम पूरी बाइबल में देखते हैं कि जब जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर दिया। वो जो कुछ बोलते थे, जो कुछ करते थे, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते थे। परंतु इस समय परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रियो, आखिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यिर्मयाह 29:11 में कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो तुम्हारी हानि की नहीं अपितु लाभ की हैं। यानी कि परमेश्वर के पास जो योजना हमारे लिए है वो हमारे लाभ की है। यहां पर हम देखते हैं, यदि परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते तो मनुष्यों के जो उद्धार की जो योजना थी वो वहीं पर रुक जाती और फिर हम लोग उद्धार नहीं पा पाते। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि परमेश्वर की जो योजना प्रभु यीशु मसीह के लिए थी वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, ताकि उसकी योजना प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और हम सब मनुष्य जाति के जीवन में पूरी हो सके। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी होता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं। मेरे प्रियो, उन उत्तम योजनाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। तो कई बार बहुत से भाई बहन ऐसी चीजों को मांगते हैं जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं होती या फिर उन बातों का अभी समय नहीं आया है। तो आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और वचन कहता है कि परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए अच्छी हैं, भले की हैं, लाभ की हैं।
इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमारी उन प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होती हैं, या फिर उन बातों का अभी समय नहीं हुआ है, इसलिए हमारे जीवन में उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप ऐसी स्थिति में हैं जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें तो इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना में शामिल करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए लाभ की है, आपके भले की है, आपके लिए उत्तम है। परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आप इस प्रकार से प्रार्थना करें जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में हमेशा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और यदि आपको कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको इस बात को समझना है कि या तो उस बात का अभी समय नहीं है या फिर वो आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में आप धीरज रखें और प्रभु की बाट जोते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। वो आपको बेस्ट देगा, सबसे उत्तम देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव परमेश्वर है प्रभु। तू एलोहिम है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र, अति पवित्र उपस्थिति में आते परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु। धन्यवाद कि तू महामहिम की दाहिनी ओर बैठा है प्रभु, अपनी महिमा में है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हम अपने मुंह के शब्दों से परमेश्वर तेरी तारीफ करें, तेरी बढ़ाई करें प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु तेरा नाम सर्वोत्तम है, तेरा नाम उत्तम है और तेरा नाम तारीफ के योग्य है। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। सच में मेरे प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर। आज की सुबह में जितने भी भाई बहन प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, हर एक को आप छू लीजिए प्रभु और हर एक के हृदय में आप आइए प्रभु। आपकी उपस्थिति इनके संग में होने पाए प्रभु जी, ये महसूस करे, ये फील करे प्रभु जी कि वो जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे नजदीक है, हमारे साथ में है। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु, सच में प्रभु जी आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु, आप आदि और अंत है प्रभु जी, आप अनंत काल के परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आज की सुंदर वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु, कि जिस वचन के द्वारा प्रभु आपने आज की सुबह में हम सब से बातचीत किया प्रभु। ये वचन प्रभु जी इस भाई, इस बहन के लिए, इनके परिवार के हर एक उस जन के लिए प्रभु जो आपकी नजदीकी में बैठा, जो आपकी उपस्थिति में बैठा प्रभु, आपने इनसे बातचीत किया। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, उसी प्रकार मेरे प्रभु यीशु मसीह आप हम सबको प्रभु ऐसा हियाव दे, अब आप हम सबको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में प्रभु जी हमारी बातें नहीं परंतु यीशु मसीह आपकी बातें प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए। क्योंकि प्रभु जो योजनाएं, जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते प्रभु, वह हानि की नहीं परंतु लाभ की है परमेश्वर, और आप उन्हें जानते हैं यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे पिता। आज की सुबह में धन्यवाद कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए आप हमारे बीच में मौजूद हैं, पूरे दिन भर में हमें गाइड करने के लिए हमें मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर आप प्रभु इन भाई बहनों को अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरिए प्रभु जी। हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में दे प्रभु जी। कोई भी दुर्घटना, कोई भी मुसीबत प्रभु इनके डेरे के निकट ना आने पाए, इनके निकट ना आने पाए। जब ये घरों से बाहर निकले प्रभु तो पिता परमेश्वर आपके सुरक्षा दायरे को हम इन पर रखते परमेश्वर। जो घरों पर है प्रभु हम उनके आपको
आपके लहू में उन्हें कवर करते परमेश्वर, आप उन्हें सेव करें प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु सच में आप हमारी ढाल और हमारी चट्टान है प्रभु जी। प्रभु कोई भी विपत्ति, कोई भी महामारी प्रभु इन भाई बहनों को और इनके परिवार को छूने ना पाए परमेश्वर, कि आपने वायदा किया है कि कोई भी विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। प्रभु इस वचन को प्रभु हम प्रभु इनके लिए कोड करते परमेश्वर, कि इस वचन के अनुसार आप अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखें। आज के दिन में इनके हर एक काम सफल होने पाए। मेरे प्रभु मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु जी अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रभु इंतजार कर रहे परमेश्वर, मेरे खुदावन आप उन्हें धीरज का आत्मा दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु जिन भाई बहनों को उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु इनके डिसीजन प्रभु ये जो लेने जा रहे हैं प्रभु, या फिर इन्होंने लिए हैं प्रभु जी, यदि इनके लिए हानि के लिए हैं, इनके नुकसान के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते प्रभु जी। यीशु मसीह आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे कि प्रभु अपने जीवन में राइट डिसीजंस को लेने पाए। और प्रभु यीशु मसीह हर एक बात के लिए प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु पिता आपके पास आते थे, उसी प्रकार मेरे खुदावन हम भी पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए प्रभु आपके समीप आए, आपसे प्रार्थना करें और आपकी अगुवाई में, आपके आत्मा की अगुवाई में होकर चले परमेश्वर। ऐसे प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन को बनाए प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन में परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को आप उत्तर दे परमेश्वर। जो भी बातें इनके जीवन के लिए, इनके भविष्य के लिए प्रभु, इनके परिवार के लिए अच्छी नहीं प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते परमेश्वर पिता। इनके जीवनों से उन सारी बातों को हम दूर करते प्रभु। आपकी इच्छा, हाँ मेरे प्रभु आपकी इच्छा आपके बेटे और बेटियों के जीवन में पूरी हो, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार के हर एक उस सदस्य के जीवन में जो आप पर विश्वास करते। लॉर्ड आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि प्रभु आपकी योजनाएं हमारे जीवन में भलाई को देती है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में प्रभु जितने भी भाई बहन मेरे खुदा प्रार्थना में परमेश्वर प्रभु इस समय कमेंट्स के द्वारा प्रभु अपने निवेदनों को भेज रहे प्रभु जी, जो अपने एग्जाम्स के लिए भेज रहे प्रभु, जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए भेज रहे प्रभु, अपनी चंगाई के लिए, अपने परिवार की समस्याओं के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए प्रभु, अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रभु, लॉर्ड आप उनके प्रार्थना का उत्तर देके आज की सुबह में सुधि लेकर प्रभु इनकी प्रभु प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। और ये प्रभु कोई भी भाई बहन प्रभु खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु, परंतु वह अपने जीवन में प्रभु उन उत्तरों को लेके जाने पाए जो वो आपसे चाहते हैं, जिसकी आशा ये आपसे लगाए हुए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक उस बीमार के लिए प्रभु, जो बीमारी में है प्रभु, बीमारी से ग्रसित है, पीड़ाओं से ग्रसित है प्रभु, नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप बीमार हैं, आपके परिवार में कोई भी जन बीमार है, तो आप उसके ऊपर हाथ रखें, अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखें। और यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप मेरे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद पिता। जब ये भाई ये बहन पिता अपनी बीमारियों के जगह पर इन्होंने हाथ रखा है प्रभु, मेरे खुदावन आपकी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह अब भी और इसी वक्त इन भाई बहनों पर उतर आए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में बहने लगे। जो अंग बीमार है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जिस बीमारी से ये ग्रसित है वो बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए प्रभु। जब उस बीमारी का नाम लेकर प्रभु ये आज्ञा देते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, ये वचन की घोषणा हम करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हर एक बीमारी को उठा लिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ताड़ना ही सही है। हालेलुया मेरे प्रभु, इस वचन को हम इन भाई बहनों के लिए कोड करते और कहते यीशु के नाम से हर एक बीमारी जिससे ये पीड़ित हैं ये निकल कर चली जाए प्रभु। हर एक स्किन डिजीज यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। हर एक कैंसर, हर एक पैरालाइज, हर एक ट्यूमर, हर एक स्टोन प्रॉब्लम मेरे प्रभु यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु जी। हर एक एलर्जीज यीशु के नाम से चली जाए। हर एक रसोलियां नष्ट होने पाए, गांठें नष्ट होने पाए, स्टोन नष्ट होने पाए मेरे प्रभु जी ने भूलने की बीमारी है वो भूलने की बीमारी दूर होने पाई यीशु के नाम से प्रभु। इनके शरीरों में इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं, इनका लिवर, इनका हार्ट प्रभु, इनके पैनक्रियाज, इनके लंग्स हील हो जाए पिता मेरे प्रभु। इनकी आंखें चंगी हो जाएं, इनके कान चंगे हो जाएं, इनके प्रभु मुंह चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु नासरी आपकी चंगाई के लिए प्रभु, जो आपने इन भाई बहनों को दी और ये चंगे हुए प्रभु। धन्यवाद करते पिता। आज के दिन में प्रभु इनके हर एक काम को आप बनाए
माताएं प्रभु यदि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे, संकट विपत्ति मुसीबत इनके जीवन में है, तो यीशु के नाम से हम उन सारी परेशानी को कहते हैं निकल कर चले जाओ इनके परिवार और इनके जीवनों को छोड़कर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है प्रभु यीशु, उनके जीवन में प्रभु उस बीज को आप फलवंत करें, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उनके जीवन में रिटर्न करें प्रभु, आशीषों की बरकत इनके जीवन में करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु ये जिस भी परेशानी को लेकर आज की सुबह में बैठे प्रभु, मैं नहीं जानती परंतु प्रभु तू सर्वज्ञानी है, आप इनके जीवन की परेशानियों को दूर करें। धन्यवाद पिता, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते, इनके बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपके हाथों में देते प्रभु, हर एक का भविष्य आपके हाथों में उज्जवल है प्रभु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज सुबह की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, और हम धन्यवाद करते हैं आपके उस रिस्पांस के लिए जो प्रार्थनाओं के द्वारा आप हमें, प्रार्थना निवेदनों के द्वारा आप हमें दे रहे हैं। निरंतर आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को जो हमें भेज रहे हैं, हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष दे। जय मसीह।